हालेलुया हालेलुया। आज का दिन इतना उत्तम है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन को सुना जाए। और खुदा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है, करुणामय खुदा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा की योजना के अनुसार। और जरिया है हमारे बहन पीटर शीला पीटर का बर्थडे है, इसलिए खुदा उनको समर्पित दे और बहुत तरह से और साल बढ़ाए, बहुत सालों तक वे सही सलामत रखें। खुदा की योजना के अनुसार वह अभी तक सही सलामत रहे हैं, और इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की हो जाएंगे। मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद मेरे पिता आज के सुंदर दिन के लिए और हर आशीषों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। सच में मेरे पिता आपने माँ के रूप में हमें एक आदर्श दिया है और हम सब बच्चों के लिए एक आदर्श है। सच में मेरे पिता आज जो हम यहाँ खड़े हैं प्रभु और आपका नाम ले पाते हैं, ये भी इनकी ही प्रार्थनाओं का असर है। इन्होंने रो रो के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करी और खुदा ने उसका फल दिया कि सच में हम सब प्रार्थना में खींचने वाले, वचन में चलने वाले हो पाए। सच में खुदा धन्य है ये माता, सच में जिन्होंने आपने जीवित रहते हुए आपके वचन को, आपके कहने को माना और अपने बच्चों के लिए करके दिखाया प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ऐसे ही इनका आशीष भरा हाथ हम सब पे बना रहे, इन्हें लंबी उम्र दे, आयु दे प्रभु। और अभी तक जब तक आपने इन्हें अपने वचन में मजबूत किया है, आगे भी प्रभु जब तक इनकी आखिरी सांसें रहे तब तक ये तेरे वचन से लिपटी और चिपकी रहे प्रभु, उसमें बनी रहने वाली, उसमें पाई जाने वाली पाए प्रभु जी। और सच में खुदा, ताकि हमारा पिता कह सके कि हाँ ये मेरी चुनी हुई बेटी है और जिस काम के लिए मैंने इस पृथ्वी पर इसे जन्म दिया उसने इसे पूरा किया। प्यारे पिता, जैसे आपने कहा सब कुछ पूरा हुआ, वैसे ही प्रभु हम सब भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारी आखिरी सांस तक पिता हम तेरे वचन से चिपटे और लिपटे रहे प्रभु, तेरे वचन में चले प्रभु, और तब ताकि हम अपने जीवन में भी कह पाए कि सब पूरा हुआ। जिस कारण प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा, हमने अपने पिता का हर एक काम पूरा किया। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहनों के लिए प्रभु। हम इस योग नहीं थे, लेकिन जितने भाई बहन हमारे घर आए हैं प्रभु, तेरा नाम, तेरे रूप को लेकर प्रभु आए हैं। हम जानते हैं प्रभु कि तूने इन सब के हृदय को नरम दीन किया और ये दूर दूर से चले आए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, डैनियल भाई के लिए, सचिन भाई के लिए, माला दीदी के लिए, भाई के लिए, दीदी के लिए, बच्चों के लिए और अपनी बहन के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए प्रभु कि आपने चुना। और सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं अपने सहायक के लिए प्रभु कि आपने सच में प्रभु हमें बैठने वाला मन दिया मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि हम और कुछ भी अपने जीवन से आपको देने के योग्य नहीं है सिवाय धन्यवाद के मेरे पिता। और धन्यवाद देती हूँ कि आज भाई यहाँ आए हैं और दुआ में यही मांगती हूँ पिता कि जो भी वचन बोया जाए प्रभु तेरी आत्मा में बोया जाए। प्यारे पिता, मैं तेरे वचन को क्लेम करती हूँ कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वही खुदा के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। प्यारे पिता, तू सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है मेरे पिता। हम तो बहुत बड़े पापी हैं प्रभु, हम तो इतने बड़े पापी हैं कि हम अपने मुंह से तेरा नाम भी लेने के योग्य नहीं है मेरे पिता। लेकिन तू इतना रहम करने वाला पिता है और हमसे इतना प्रेम करने वाला पिता है कि जैसे ही शैतान हमें बगलाता है वैसे ही तू अपने वचन से हमको थाम लेता है, क्योंकि तू हमें भटकने नहीं देना चाहता। तूने कहा, हे मेरे बच्चों, मैंने तेरे लिए अपनी एक एक खून की बूंद बहाई है और तुझे मोल लेके खरीद लिया है। और सच में मेरे पिता, हम जानते हैं शैतान का काम है कि लड़ाई झगड़े, बैर करवाना, एक दूसरे को नीचा करना, वचन से हमें दूर करने की कोशिश करना, परिवार में मतभेद करना। लेकिन खुदा, जहाँ तेरी आत्मा है वहाँ कोई शैतान की युक्ति नहीं चल सकती। वो अपनी एड़ी तले हम रौन देते हैं उसको प्रभु जी, और हम जानते हैं खुदा जो तेरी चुनी हुई भेड़े हैं उसमें से एक भी भटकने वाली नहीं हो पाएगी मेरे पिता। वो करेगा काम दुष्ट अपना, लेकिन हम अपने खुदा के वचन को देखेंगे और उस पर चलेंगे।
क्योंकि हमें किसी को नहीं, अपने पिता को देखना है। आमीन, आमीन। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तो बार बार हमारे जीवन में ये चीजों को करता है प्रभु। हम पापी हैं, हम तुच्छ निकम्मे गिरे हुए हैं, हम बार बार तेरे वचन से भटक जाते हैं प्रभु जी। कभी सही से चलते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर भटक जाते हैं। लेकिन खुदा, अगर हमारे बच्चे ऐसा काम करें तो हम क्रोधित होंगे, गुस्सा होंगे, चिल्लाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे। लेकिन पिता, आप नर्म और दीन हैं। आप जिस समय हम गिरते हैं और उठ के आपकी ओर दृष्टि करते हैं, आप उसी समय अपनी उंगली से हमें पकड़ के फिर चलाना शुरू कर देते हैं पिता। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस उपकार के लिए मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर एक बातों को सुलझा दिया, अपनी शांति हमारे मनों को दे दी प्रभु जी, और उस दुष्ट की युक्ति को अपनी रही तरह कुचल दिया प्रभु। हर एक परिवार को अपने प्रेम में बांध के रख, हर एक के प्रति अपने आप को प्रेम में ऐसा दे दे कि हम सिर्फ एक दूसरे से प्रेम करने वाले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हों। और प्रभु, तेरी शांति अपने घरों में रखने वाले हो सके पिता। हम सिर्फ तेरे वचन को निहारने, देखने वाले और उसे चिपके और लिखते रहने वाले हो सके। हर एक बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। जो भी गीत गाए जाए, जो वचन बोले जाए, जो गवाहियां हो, हर एक चीज आपको भाने वाली हो मेरे पिता। सच में प्रभु, हर एक बात से सिर्फ तू दिखना चाहिए, मेरा खुदा यीशु मसीह दिखना चाहिए मेरे पिता, ताकि जिसके लिए हम यहाँ आए हैं भूखे और प्यासे, उस खुदा को हम ग्रहण करने वाले और उस मन्ने को ग्रहण करने वाले और तृप्त होने वाले हो सके, तेरी शांति को पाने वाले हो सके प्रभु जी। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी हम लोग गीत की एक ओर गीत जाएं। गाएंगे और गीत नया है आज, और पता नहीं क्यों जब मैंने ये गीत को सुना, ऐसी लेटी लेटी सुन रही थी और मेरे मन में खुदा ने डाला कि ये गीत मैं मम्मी के बर्थडे में गाऊं यहाँ पर, और Praise the कोशिश करूंगी गाने की, क्योंकि मैंने भी सिर्फ एक दो गाली सुना है। Praise the Lord. सब कुछ खुदा गवाएगा, उसी की आत्मा यहाँ मौजूद है और वही सब कुछ करने वाला है। सच्चा है। Praise the Praise Lord। the Lord। ये बोल हैं, जब से तू मिल गया मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। Praise the Lord। Praise the Lord। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है जवानी की। जब से तू मिल गया है मसीह नासरी, हमें ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाती रहे। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। मेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम, मेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम। अब फिक्र नहीं किसी गाने की, जैसे तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मोरे जाई कली तेरे से मिल गई। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मोरे जाई कली तेरे से मिल गई। अब मैं दूंगी गवाही खुल के तेरी, अब मैं दूंगी गवाही खुल के तेरी। ना जरूरत है कुछ भी छिपाने की, जब से तू मिल गया है मसीह नासरी और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। मैं दीवानी
नाज़ी हो गई तेरी प्यारी सी बातों में मैं खो गई। अब जाए जमाना मुझे छोड़कर, अब जाए जमाना मुझे छोड़कर, चली गई ये जाने की। कोई पागल कहे या दीवानी कहे, हमें परवाह नहीं है जमाने की। जब से तू मिल गया है मदीना से भी, और बारिश नहीं कुछ पाने की, कुछ पाने की, कुछ पाने की। Praise the Lord. Hallelujah. खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बस 2 बार सुना था और खुदा ने ये हिम्मत और सामर्थ्य की गाना गा पाए, और ये भी खुदा की ओर से है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे, और दूसरा गीत है पेज नंबर 21, हम अपनी बुक से निकालेंगे, और सॉन्ग है 43, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सच में ये आज का दिन खुदा ने बनाया है, जो एक मम्मी के रूप में, आशीष के रूप में कितने लोगों का जन्मदिन आज मन रहा है एक साल खुदा के नए वचन में और उसके प्रेम में। तो आइए हम सब गाएंगे, ताली बजा के गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. सबसे पहले मेरी गवाही है, मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ इस अद्भुत समय के लिए, क्योंकि धन्यवाद की भेंट तो वेदी पे दी जाती है। ये मैं जानती हूँ, तो मुझे भवन में होना चाहिए था। मेरी बेटी ने, दोनों बेटी ने, सुचिता ने और इस बेटी ने भवन में इस बात के लिए कहा कि मम्मी तुम्हारा बर्थडे हम भवन में मनाएंगे, हम मनाएंगे। आत्मा ने अंदर से तुरंत कहा नहीं, तुम नहीं मनाओगे, बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे और वो भी हम अपने घर में करेंगे। क्योंकि मेरी एक सोच, मेरा विचार ये था कि भवन में हर एक आ नहीं सकता, और अभी मेरे बच्चे भी इस योग्य नहीं, क्योंकि वचन के बारे में वो बहुत कम जानते हैं। तो मैंने कहा अगर सबको भवन लाते हैं तो ये नामुमकिन। कोई कहेगा मैं वहां जा रहा हूँ, कोई कहेगा हमें उधर जाना है। कम से कम जब खुदा ने हमें हिदायत दी, आज्ञा दी है कि अपने बच्चों को और अपने हर एक घर के सदस्यों को, नाती पोते सब जो मैंने तुम्हें आशीष दी है, उनको इस वचन के बारे में बताओ। और हम बताते हैं, लेकिन हम भी उतने अपने को वो नहीं समझते कि हम इस काबिल हैं। लेकिन हमारे अंदर खुदा के प्रति डर है, उसके वचन पर हम विश्वास करते हैं कि जब उसने ये आज्ञा दी है तो हमको इन बच्चों को सिखाना है। और ऐसी बात नहीं, हम बहुत सिखाते हैं, बहुत अपनी जो हमारी समझ में आता है उससे हम इन बच्चों को बताते हैं कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम लोग कम से कम रोज एक जरा सा बाइबल का एक पैराग्राफ पढ़ो। अब तुम लोग बड़े हो गए, खुदा ने बुद्धि दी है, दुनिया की बातें जानते हो, तो तुम समझ पाओगे बच्चों कि वचन से देखना खुदा तुमसे क्या बोल रहा है। और ये पवित्र चीज है, ये अति पवित्र चीज है, क्योंकि खुदा ने कहा है सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। वचन सबसे पहले ये बताता है। और तुम लोग प्रार्थना के समय पे अगर कहते हो मिल के प्रार्थना कर ले बच्चों, तो ये बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि ये प्रार्थना घर में होगी, जहाँ मेरे बच्चे कम से कम उस दिन ये रहेगा कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई भी हो घर में रहे। और इस बात के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि खुदा ने प्रार्थना सुनी है। उसने इन बच्चों को इस योग्य तो बनाया है कि जिस दिन घर में प्रार्थना होती है, मेरे सारे इंतजाम ये जो हो रहे हैं ये मैं नहीं करती हूँ, मेरे बच्चे करते हैं। मेरा लड़का हर एक चीज के लिए, मतलब क्या करना है क्या वो इंतजाम करता है, हम नहीं करते। हम केवल मुंह से कहते हैं, पूरी मेहनत वो करता है। और प्रार्थना के समय कुछ भी हो, वो सामने नहीं है, पीछे बैठा है। हम कहते हैं सामने बैठा सबके साथ वचन सुनो, इतनी भी हम उसको मतलब वो करते हैं। अब हम ये नहीं जानते हैं उसके अंदर के सोच विचार को, हम नहीं जानते ना इन बच्चों के छोटे, लेकिन हम खुदा से रोज लगातार उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा हम भवन में आके हम भेंट चढ़ाएंगे। ये हमने माना है कि ये प्रार्थना घर में हो, और हमारे खुदा का दास जो खुदा ने हमें दिया है, जो वचन हमें बांटता है, सिखाता है, वो सामने खड़े थे। खुदा ने ऐसा मन उनका नरम किया है, उन्होंने कहा ठीक है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे घर में ये वचन आया है, और ये वचन ऐसा होगा जब खुदा ने वचन को दिया है दास को, तो जो वो अपने मुंह से बोलते हैं, अपनी जबान से, वो उनकी जबान में हमारे खुदा का वचन आत्मा है। आमीन आमीन। तो हमें बच्चों को खुदा आज बुद्धि समझ देगा कि बच्चों प्रार्थना
करते हैं तो वो सुनता है खुदा, ऐसी बात नहीं, सच है। और कुछ भी है, इतना सा भी विश्वास है इनके अंदर, ऐसी बात नहीं कि ये बच्चे विश्वास नहीं करते, लेकिन एक है और जो इन्हें रोकता है, एक आत्मा और है जो इन्हें रोकती है। इसलिए ये वचन जो आज होगा, ये बच्चे, मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ अच्छी बुद्धि समझ दे, वचन के द्वारा इनकी आत्मा से बात कर, सिखा, समझा। साथ में हम जितने यहाँ भाई इकट्ठे हुए हैं, जिनसे भी मैंने अपना जानकर मैंने रिक्वेस्ट की कि सभा में आई, मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारा देखे घरेलू कोई वो नहीं है आपस में संबंध, लेकिन एक संबंध ऐसा है जो खुदा ने जोड़ा है ना, और हम वो पहचान जाते हैं। खुदा जिससे हमको जोड़ता है, हम उस शख्स को पहचान जाते हैं कि ये सच में, उनके काम को देख के, उनके व्यवहार को देख के, उनकी बातों को देखकर, तब हम उन्हीं से कह पाते हैं कि सभा में आइए। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदाबाद, आपने ये योजना बनाई और आपका आना यहाँ हुआ, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और सारा आदर, सम्मान, स्तुति और आराधना जो भी हम सिर्फ अपने खुदा को देते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं कि ये समय खुदा ने ठहराया, और जैसा कि मम्मी ने कहा, हम लोग भवन में भी धन्यवाद की भेंट को देंगे, खुदा के चरणों में अर्पित करेंगे। और सच में जितने भाई बहन आए, उनके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सच में हम आत्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच। और मैं धन्यवाद देती हूँ सबसे ज्यादा जोसेफ आंटी के लिए, जिनके लिए हमारे छोटे झुंड ने प्रार्थना करी, दास ने प्रार्थना करी, और खुदा ने उनको चंगाई दी। और जो थोड़ी बहुत अभी कमजोरी है, वो भी खुदा ने चंगा कर दिया, ऐसा हम विश्वास कर रहे हैं, और इसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। और हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि मम्मी को आज 77 इयर्स कंप्लीट करा के खुदा ने 78 में रखा, और आज उनको अपने लिए चुना, अपने कामों के लिए चुना उनको। क्योंकि आज हम देखते हैं ऐसे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, वो कहाँ से कहाँ पे पड़े हुए हैं, मोहताज हैं, वो बच्चों का मुंह देख रहे हैं, और बहुत से लोग तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के चले आते हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें चुना, और पूरे बच्चे उनके संग रहते हैं। और सच में वो खुदा के वचन में उनके टखनों में ऐसा बल दिया है कि वो भवन पहुंच पाती हैं, वो मीटिंग को ग्रहण कर पाती हैं। ये खुदा का अनुग्रह है, और ये खुदा का अनुग्रह मेरी माँ पे हमेशा ऐसे ही बना रहे, वो हमेशा भवन में पाई जाए, हमेशा खुदा की डेवरी में पाई जाए, वचन में पाई जाए। मैं इससे ज्यादा अपनी माँ को और कोई बड़ा त्योहार नहीं, उपहार नहीं दे सकती। सच बात। केवल यही प्रार्थना मैं अपनी मम्मी के लिए कर सकती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सच बात है कि सुची भाभी की जो मम्मी आंटी है, हम देखते हैं वो इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन वो कभी भी, मैंने जो बहुत सी आंटी लोग से मिला हूँ जो इस टाइम शायद 50 साल के 55 साल के लोग होंगे, अगर उनसे आप कह दे या बोल दे तो वो कहेगा यार बहुत अब पता चलन नहीं जाता, अब नहीं हो पाता ये सब काम, ऐसे कहते हैं बहुत सारे लोग, अब इधर नहीं जा पाएंगे, उधर नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम प्रेयर में, मीटिंग में हर समय देख रहे हैं, और यहाँ नहीं भवन में देख रहे हैं, ये तो घर है, भवन तक वो जाती है, इतनी जिज्ञासा है, और फिर भी हम निकम्मे उनसे सीखते नहीं है कि वो जा सकती है तो हम भी जा सकते हैं। हम लोग इतने वो हो गए हैं कि पाप करते हैं और पाप में गिरते जाते हैं, लेकिन हम खुदा के सामने अपने आप को लाते ही नहीं है कि खुदा देखो, एक बुजुर्ग आंटी वहां जा रही है, एक मम्मी, एक बेटी एक वहां जा रही है, और वो इतनी बुजुर्ग हो चुकी है जिसको आपने पूरे जीवन में 77 इयर्स उसके जीवन के अपने काम में लिया खुदावन ने, और हम उसको देख नहीं पा रहे हैं कि चल रही है, और हमें भी चलना चाहिए, सीखना चाहिए। ज्यादातर जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही है कि बच्चे, तो उन बच्चों को तो अब ये चीज सीखने की टाइम आ गया है कि जब उनकी नानी या दादी चल रही है तो अब हमें तो चलना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारी उम्र इसी काम में बीतेगी। क्योंकि आने वाला वक्त जो आएगा, जो खुदावन यीशु हमें आगे लेके जा रहा है, मैं समझता हूं कि वो आप खुदा की आशीष के बगैर कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और जब तक खुदा की आशीष आपके साथ नहीं रहेगी, खुदा का दाहिना हाथ आपके साथ नहीं रहेगा, ये चीज तो मुमकिन है, क्योंकि सांसारिक जीवन लूटने और काटने में खड़ा है। किसी भी जगह पे आप देखेंगे, आप जाकर देखिए कहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन क्या
जगह जगह में भूस्खलन हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, लेकिन खुदा ने हमें कितनी अच्छी जगह पे रखा है और ऐसा दास दिया है हमें खुदा ने, हर वक्त हर समय हमें वचन के द्वारा समझाता है। शायद हम भी कहीं ऐसी जगह पड़े होते और हम भी ऐसे ही काम कर रहे होते, कभी खुदा के नजदीक नहीं आ पाते ना हम, तो ये इतनी बड़ी गवाही है कि मैं उनको देखता हूं तो मैं देख रहा हूं हर समय वो वहां मौजूद रहती है, उनका मन इतना लालायित रहता है। सर के अगर प्रेयर होती है तो वो जल्दी पहुंच जाती है, उधर भवन में प्रार्थना होती है तो वो जल्दी वहां पहुंच जाती है कि मैं किसी प्रकार से भवन पहुंच सकूं। उनके अंदर इतनी जिज्ञासा है अभी इस उम्र में। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा, खुदावन मुझे भी और मेरे परिवार को भी और जितने भी वचन सुनते हैं सब ये सीखने पाए उनके द्वारा कि हमें खुदा के नजदीक जाने के लिए चाहे कैसा भी हो परिश्रम करना है, और खुदा के बहुत नजदीक तक जाने के लिए हमें उनकी स्तुति महिमा गाने के लिए हमें कभी भी धूप छांव बारिश अंधकार इन सबको नहीं देखना है, हमें हर समय मौजूद रहना है खुदा के पास जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। कि उत्तम है था आज जो भी गवाही दिए सब लोग खुदा को आदर और महिमा मिले सच पे होती है, इसलिए हम लोग सबको खुदा को हम धन्यवाद दें कि आज का दिन बहुत उत्तम दिन था, खुदा का चुना हुआ दिन था, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे और भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको एक योजना के तहत इकट्ठा किया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और धन्य है वो मन, धन्य है वो जगह, धन्य है वो स्थान, धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो घर जो पिता की योजना, क्या जो पिता की योजना के अनुसार आता है। हम देखते हैं कि संसार में बहुत सी वस्तुएं बनी हैं और बहुत सी चीजों को संसार में बनाकर रख दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन हम देखते हैं कि जो वस्तुओं को बना के रखा है, जो चीजों को बना के रखा है, हम देखें कि पिता ने हर एक जगह पर हर एक चीज को अपने वचन से इस्तेमाल किया, सच बात है। और जब वो इस्तेमाल हुआ पिता के वचन में तो वो धन्य हो गया। आमीन आमीन। और हर एक मनुष्य अपने जीवन में ये सोचने लगा कि क्या ही धन्य बात हो कि मैं अपने पिता के वचन में इस्तेमाल हूं। सच बात है। देखिए, बुरा मनुष्य भी कहीं ना कहीं खुदा के वचन से या खुदा से भय खाता है और वो अपने जीवन में चाहता है कि मैं भी उसके कामों में इस्तेमाल हूं। लेकिन खुदा हर एक चीज को अपनी योजना के अनुसार इस्तेमाल करता है। सच बात है। अब आज के दिन में कितने जन्मदिन होंगे, बहुत सारे। बहुत जन्मदिन होंगे, लेकिन बहन शीला का जो कि 78 ईयर आज लगा है और 77 यानी 77 साल पिता ने आज तक इन्हें संभाला। आमीन आमीन। और बहन ने अपने पीछे के जन्म दिनों में भी खुदा को स्थान दिया और आज फिर एक बार अपने जन्म के दिन में पिता को स्थान दे रही है। क्यों आखिर हमारा जन्मदिन आज पिता की योजना में आ गया? पहले हम देखें, सालों पहले हम अपने जन्मदिन में कोई प्रार्थना नहीं करते थे। कभी नहीं। हम एक केक, एक समोसा और ब्रिटानिया 50-50 की 2 बिस्किट, ताली बजाएं,
रूह अफ़ज़ा या रचना और एक पार्टी को जन्मदिन समझते थे। सच बात है। लेकिन आज इस पृथ्वी पर से जाने से पहले हमें पिता ने अपने जन्म के दिन का मायने बताया। आमीन आमीन। जन्म है क्या? लोगों ने कहा हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है। लेकिन पिता ने जन्म के विषय में एक अलग ही प्रकाशन दिया है, और जिस समय तुम उस जन्म के प्रकाशन को जानोगे, उस समय तुम अपने जन्म के दिन को लेके खुदा के निकट आओगे, क्योंकि तुम उस जन्म के दिन से एक तैयारी करोगे। क्या करोगे? तैयारी करेंगे। और वो तैयारी होगी तुम मृत्यु पर जय प्राप्त करो। आमीन। आमीन है कि नहीं? आमीन। अभी मरियम के गर्भ में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आया ही था। अभी मरियम के गर्भ में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आया ही था कि जैसे ही मरियम एलिसिबा से मिली और उसे सलाम पहुंचा, वैसे ही उसके गर्भ में वो बच्चा जो अभी तक कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, आप समझे, आप बोले आप समझे। इसे आप किस दृष्टि से देखेंगे? उसने उस बात की गवाही दी कि मरियम जैसे ही तेरा प्रयोजन हुआ और मैंने तुझे या उसने मुझे सलाम करा, मेरे गर्भ में बच्चा उछल पड़ा। ये जन्म आप जन्म को क्या दर्शा रहे हैं? क्या आप कोई जन्म कहते हैं? नहीं। अगर कोक ही जन्म होती तो आदम कैसे जन्म ले लिया? सच बात है। और ताली नहीं आएंगे? कोई मुझे समझाए कि अगर कोक ही जन्म का स्थान है तो आदम कैसे इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया? और अगर आदम जन्म ले लिया तो हवा भी आई, फिर हवा कैसे उत्पन्न हो गई? आज संसार में जाति जाति के लोग इस बात को नहीं जानते। सच बात है। वे कहते हैं कि देवी देवता शादी जब तक नहीं करेंगे तब तक संतान उत्पन्न नहीं होगी, और इस चीज को वो जैसे हम लोग जैसे जी रहे हैं वैसे वो भगवानों में भी, जाति जाति के लोग देवी देवताओं में भी ये चीज मानते हैं कि ऐसे होता है। वो ये जानते ही नहीं कि ये इस रीति से आया। सच बात है। नहीं समझे आप? वो उस व्यभिचार को, वो स्त्री और पुरुष के मिलने को व्यभिचार नहीं कहते। वो कहते हैं ये तो हो रही है, ये तो कहते हैं हकीकत है, ये तो सही चीज है। लेकिन पिता की दृष्टि में जन्म ऐसे नहीं था। सच बात है। यार, पिता की दृष्टि में जन्म ये था ही नहीं। आप बताइए, पिता ने क्या व्यभिचार के द्वारा संतान उत्पन्न करने को सोचा था? अब आप बताइए, अब आप सोचिए, अब आप समझिए, जन्म है क्या? तभी तो पिता ने कहा जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले। अब उसने कहा मैं फिर से उसके गर्भ में जाऊंगा, अपनी माँ के गर्भ में, और फिर मैं निकलूंगा। तो क्या बता रहा है? नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि आज लोग नहीं समझ पाते। आज लोग अपना वही जन्मदिन मनाते हैं जिस जन्मदिन को वो पैदा हुए। अगर तुम वही जन्मदिन मना रहे हो तो तुम तो अभी भी पाप की संतान हो। सच है।
ताली बजाएंगे। कहते हैं हमको ना बुलाया करो, अब तो बुलाओ तो फंस जाओ। लियो, एक तो बुलाया और कह रहे हैं लो ये जन्मदिन मना रहे तो पाप की संतान। नीलू दीदी देखा, हमेशा याद रखिए वचन हमें एक प्रकाशन डालता है। आमीन। अब मैं वो काम नहीं करता जो मैं पहले किया करता था। हेलो, सच। क्या कह रहा है? नहीं करता, नहीं करता। तो अब तुम्हारा जन्मदिन कब है? अब मेरा जन्मदिन प्रतिदिन होता है। आमीन आमीन। इसके विषय में पौलुस ने कहा मैं प्रतिदिन मरता और प्रतिदिन जीवित होता हूं। आमीन आमीन। कहां लिखा? कहां लिखा? आइए बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। Praise the Lord. रोमियो छः रोमियो 6:19 रोमियो 6:19 मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्र के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समझ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। जैसे तुमने अपने शारीरिक दुर्बलता में अपने आप को अशुद्ध और कुकर्म के कामों में सौंपा था। मैं बता तो रहा हूं कि अब हम, आप बताइए, आप में से कोई मनुष्य मुझे ये बताए, भाई जी को बताइए, आप बताइए कि आप रोज अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना चाहेंगे रोज, कि आप आज शुद्ध और पवित्र हो गए बस खत्म कहानी? ये जो रोज अपने आप को अंश अंश करके, आप समझे, जब भी एक स्त्री और एक पुरुष जब मिलते हैं तो एक छोटा सा कण जो बीज होता है पुरुष का वो स्त्री के अंदर जाता है। एक छोटा सा अंश, पूरा एकदम आदमी नहीं आके खड़ा हो जाता है। सच बात है। एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा कण वो डाल उसाते जाता है और वो एक संतान का फल, एक गर्भ का फल ले लेता है। ठीक जैसे वो एक गर्भ का फल लेता है, वैसे ही हमारी समझ भी एक गर्भ है। अब आप समझिएगा,
उनकी क्या खुल गई? समझ और बुद्धि खुल गई। जब उन्होंने मृत्यु के वृक्ष से खाया तो उनको क्या मिल गया? बुद्धि मिल गई। उनको अच्छा बुरा समझ में आ गया। यानी उनकी समझ क्या थी? समझ जो थी वो पिता ने क्या करा था? अपने वचन के द्वारा खोल रखा था। लेकिन जब उन्होंने उसका फल खाया, मृत्यु के वृक्ष का फल, तो उनकी समझ संसारिक रीति से खुल गई, व्यभिचार के कामों में खुल गई। अब उनकी समझ प्रभु में बंद हो गई। कहां लिखा? ताली बजाओ। अब आप देखिए, समझिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. लूका 24:45। लूका 24:45 में क्या लिखा? लूका 24:45। मोबाइल ले लीजिए इनसे। गलत चीज, गलत, एकदम गलत। लो 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 लो। लूका 24:45। लूका 24:45 में क्या लिखा है? तब उसने पवित्र शास्त्र सुनने के लिए उनकी समझ खोल दी। आज लोगों की समझ बंद है। आज लोगों की समझ बंद है। आप देखते, कोक खोल दी, कोक बंद कर दी। अब बात सुनिए नहीं, उसने क्या कहा था? किसे? याकूब ने क्या कहा था? है? राहेल जब आई थी, है? राहेल आई और कहने लगी मुझे भी संतान चाहिए, मुझे भी संतान दो। तालियां लेके बजाएंगे क्या? आप ये सब सो रहे हैं, अभी दिन का समय है, दिन का समय, अभी सो रहे हैं क्या? खराटे जाएगा, ताली बजाइए कसके। उसने कहा मुझे भी संतान चाहिए, मुझे भी संतान दो, संतान दो। याकूब ने क्या कहा? क्या मैं खुदा हूं? तो ताली वाली नहीं बजाएंगे, ताली सुनाएंगे। सुनो, ऐसा कुछ सुनो कि तुम लोग ताली बजा रहे हो और हमें सुनाई नहीं देगी। हमें सुनाई नहीं देगी ताली। बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। याकूब ने कहा क्या मैं खुदा हूं जो मैं तुझे संतान दूं? तेरी कोख तो खुदा ने बंद कर रखी है। उससे कहे तब वो कोख खोले। पवित्र शास्त्र समझने के लिए समझ खुल गई। आलों की समझ बंद। वो प्रकाशन की बातें, वो बातें जो खुदा के वचन से हैं नहीं जानते। वह खुदा के पवित्र वचन को नहीं जानते, इसलिए उनकी समझ बंद है। इसलिए उनके अंदर से निरंतर बुरा निकलता है, कंटिन्यू बुरा निकलता है। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? लेकिन जैसे ही आपकी समझ खुलेगी, आप अपने जन्म के दिन को, आप अपने उत्सव के दिन को, आप अपनी एनिवर्सरी के दिन को, आप अपनी छोटी छोटी चीजों को, आप अपनी छोटी से छोटी चीजों को लेके भवन में अपनी वेदी के पास खुदा की आएंगे। आप समझिए, आप समझिए। लोग अपने जीवन में अपने पास सब कुछ बटोर के रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि उनकी समझ बंद है। वे सोच रहे हैं कि हम प्रभु से छिपा के, प्रभु से से छिपा के अपने जीवन में बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तेरी सारी बातों को जानता हूं, मैं तेरे मन को जानता हूं, मैं तेरे हृदय को जानता हूं, मैं जानता हूं कि तू कहां तक सोच सकता है। ओ माय गॉड, आप समझे? किस जन्म को आप मना रहे हैं बैठे? एक तो वो जन्म जो हम शारीरिक दुर्बलता में, एक वो जन्म था जो हम शारीरिक दुर्बलता में एक डेट को, पार्टिकुलर डेट को मनाते आए। तब खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने जन्म के दिन को किस लिए मना रहे हो? क्या तुम एक एक दिन करके अपनी मृत्यु के निकट नहीं जा रहे हो? सच बात है। अगर बहुत ध्यान से देखो, जब से हम पैदा हुए हैं हम एक एक दिन जी रहे हैं और एक एक दिन करके, एक एक दिन करके, एक एक दिन करके अपनी मृत्यु की घड़ी के पास जा रहे हैं। फिर पिता कहता है तुम किस लिए जी रहे हो? तुम क्या मरने के लिए जी रहे हो? मैं
कह तो रहा हूं, हम किस जन्म के दिन को मना रहे हैं? वो शारीरिक दुर्बलता वाला जन्मदिन? क्या शारीरिक दुर्बलता वाला जन्मदिन मना रहे हैं कि हम पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप देने वाला जन्मदिन मना रहे हैं? पवित्रता के साथ दास के सौंप देने वाले जन्मदिन। जिस दिन समझ खुलेगी उस दिन आप एक नई सृष्टि बनेंगे। आमीन, आमीन। और ये नई सृष्टि क्या है? प्रतिदिन नया होना। आप अब अपने उस जन्म के दिन को स्मरण नहीं रखेंगे। आप उस जन्म के दिन को स्मरण नहीं रखेंगे। आप कहेंगे वो तो जन्मदिन मेरा इस पृथ्वी पर प्रभु में नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे प्रभु ने अपने वचन को जानने के लिए भेजा। और उस जन्म को लेके जब आप पिता में आते हैं तो एक योजना बनती है, और उस योजना के अनुसार अब आप अपने अंदर की नई बातें जो आपके अंदर बीत रही है वो सुनाते हैं। और क्या हुआ था जब लोगों ने सुना कि पौलुस उस आते हैं आकर हमें वचन सुनाएगा, तो सब डरने लगे। यहाँ तक कि वो कौन था जिसने प्रार्थना करी थी, छिलके गिर गए थे, क्या नाम था उसका? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, अरे नहीं, अरे हनोक, ताली जाएंगे। हनन्या क्लियर कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हनन्या था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हनन्या ना। हाँ, 9वां अध्याय 17 पढ़े। हनन्या कहने लगा कि मैंने उसको प्रभु तेरे विरुद्ध कहते हुए सुना है, मैंने तेरे नाम को लेने वालों को उसको मारते हुए देखा है। अब आप समझे, एक समझ थी शाऊल के अंदर, एक समझ थी, लेकिन जब दमिश्क की राह पर उस शाऊल की समझ को खोला, सिस्टर हमें मालूम था हनन्या है, लेकिन हमने और क्लियर करा, अब नाम क्लियर हो गया। हनन्या ने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि वो बहुत तेरे नाम को लेने वाला या तेरे नाम से को लेने वालों को मारता है, वो कैसे तेरे सुसमाचार का प्रचार करेगा? प्रभु ने शाऊल की समझ को खोला, अब वो बना पौलुस। आमीन। अब जब उसकी समझ खुली
तो वो यीशु मसीह के नाम का अनुयायी बन गया। पहले हम भी ऐसे ही थे, सच बात है। हम भी ऐसे ही। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, रोमियो 6:19 में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की रीति पे कहता हूँ, यानी मनुष्यों की बातों के अनुसार कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। अब जब हम पैदा हुए तो हम कुकर्म के दास और कुकर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यस, हमारा जन्म ये था, हमारा जन्म क्या था, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। अब जन्मदिन है, अब जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप बहुत फलवंत हो, आप बहुत बढ़े हैं। देखिए प्रभु कितना आशीष देता है, आपकी आयु को बढ़ाए। देखिए जितनों ने प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने घर के द्वार को खोला, प्रभु उनके जन्म के दिन को बहुत आशीषित करे। नहीं, जन्म समझाओ, यस, सच बात है। जन्म। समझाओ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जन्मदिन में प्रार्थना करा ली और फिर उसके बाद 10 साल का बच्चा हो गया तब तो एक प्रार्थना करा ली। देखा, ताली बजाइए। यस, LIC ऐसे की तो करती है। LIC क्या करती है, यही कर- रिस्क कवर। उन्होंने खुदा के वचन को कैसे इस्तेमाल कर लिया कि बच्चे के लिए प्रार्थना होगी। अब वो दूसरे जन्मदिन में नहीं, दूसरे जन्मदिन में, तीसरे जन्मदिन में, चौथे जन्मदिन में, 5वें, 6ठे, क्योंकि उनको ये मालूम है हमारे बच्चे को आशीष मिल गई। अब जब तक वो धीरे धीरे कम होगी तब तक 10 साल का होगा। हाँ, और फिर 10 साल में फिर एक बार चार्ज कर देंगे, फिर वो 20 साल का होगा। वो जन्म के दिन को कैसे लाएंगे जब तक जन्म के दिन को समझाएंगे नहीं। सच बात है। कदाचित मेरे बच्चों ने तेरे विरोध में कोई पाप किया हो और उन्हें तुझसे क्षमा ना मांगी हो, गिनती के अनुसार। क्या कर रहे अयूब भाई, बोलिए। अयूब भाई सवेरे भोर में उठ के गिनती के अनुसार कदाचित मेरे बच्चों ने तेरे में कहीं कुछ पाप कर, क्या समझ है। सच है। ताली बजाइए एक बार। अब देखो भैया, रूथ का जन्मदिन मना लिया है, ताली बजाओ। और प्रार्थना हो गई है और खूब बढ़िया से प्रार्थना के बाद खूब खाना पीना भी कर दिया, ताली बजाओ। अब सृष्टि का आएगा तो अब उसमें इतना सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। मोरे डंडा लगा के तुम्हें तेज। अब क्या जरूरत है, यही सब करते रहोगे क्या, यही सब। यही सब। तालियां नहीं देगी क्या, उनकी दृष्टि में यही सब है। चलो बच्चों बच्चों कर दिया, अब तुम्हारा आ गया। कितना ज्यादा आदमी समझ लगाने लगा नहीं? एक बात का मुझे उत्तर दे दो बस। एक बात का उत्तर दे दो।
उसने कहा जो कुछ तुमने मेरे लोगों के लिए किया। सच बात कौन है उसके लोग? वो जो वचन को सुनने आते हैं। Yes, सच बात है। इस समय तुम उनको कुछ ना समझो, ये ना समझो कि वो सचिन भाई है, वो दीपू भाई है। ये तो गलती है आपकी, ये गलती है आपकी, ये गलती है। यीशु मसीह ने भोजन किसे खिलाया? जो उसके साथ हमेशा चलते थे, या जो उसके वचन को सुनने आए 4000 5000 उनको। सच है। क्या उस समय भूखे पापा जिनके भूखे नहीं होंगे उस समय? Yes, तो यीशु मसीह ने उनको क्यों नहीं खिला दिया? सब तो पूरी दुनिया उनको खिला रही है। आजकल एक और आत्मा आ गई है, मन डोले मेरा तन डोले। क्या बोलो, सही से बोलो, हमारी तरफ देख के बोलो। हाँ पूछो कैसे, समझाइए। ऐसे 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 करो। एक आत्मा ऐसी आई है कि वो देख रही है कि सब लंगाड़ा कर रहे हैं, उठाते हैं, भंडारा कर रही है, हाँ लंगर कर। अब हम भी इस टर्म में लंगर करेंगे। और खतरनाक आत्मा है ये, बहुत भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा है ये। आप ये समझ लीजिएगा कि इसका मतलब जिसके पास प्रकाशन हो और जब वो ही काम करने लगे, तब तुम समझ लेना कि उसने पिता के प्रकाशन को तुच्छ जान लिया, क्योंकि वो लंगर कर रहे हैं। आज तो इतनी जगहों पर ईसाइयों ने ईस्टर में लंगर करा होगा, लेकिन उनमें से कोई निकल के प्रतिदिन वचन एक दूसरे भाई को नहीं सुना। सुना रहा होगा। सच बात उसकी है। दृष्टि में ये भोजन, आज लोग भोजन को कैसे दान करने लगे बताइए? क्योंकि पिता ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। उसने कहा ये मेरा भोज है, प्रभु भोज है, इसको खाओ। और प्रभु ने अपने वचन में एक प्रकाशन दिया कि जो भूखा है उसे जाओ और जाकर भोजन दो। अर्थात ये वचन, ये प्रकाशन ये नहीं कि आटा दाल चावल दो, बल्कि पिता के वचन को जाके उसको समझाओ, ये वचन दो। देखो आकाश के पक्षियों को, वो ना बोलते, ना वो काटते, ना वो गत्ते में रखते हैं, तब भी उन्हें पिता भरपेट भोजन देता है। तो मैं तुम्हें सबसे उत्तम भोजन क्यों ना दूंगा? उन्हें भोजन तो खिलाया पिता, लेकिन ये भोजन के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा उनके पास। सच बात है। उसके लिए नहीं जा रहे, उसके लिए नहीं जा रहे। आपको मालूम, जब आप हर दिन एक नया जन्म लेते हैं तो आप सबसे छोटे बन जाते हैं, आप सबसे दीन बन जाते हैं, आप सबसे लोगों में सबसे छोटे। कह रहा मैं तो अभी अधूरे समय का जन्मा हुआ हूं। Yes, अब ये पौलुस किस जन्म के बारे में बात कर रहा है बहन शीला? पौलुस कह रहा है अभी तो मैं प्रेरितों में जन्म भी नहीं लिया हूं, अभी तो मैं सबसे अधूरे समय का जन्मा हूं। ये कौन सा जन्म कह रहा है? ये कौन सा जन्म कह रहा है? ये अगर मैं प्रतिदिन जन्म लूंगा तो मैं अपने बच्चे के जन्मदिन में ये नहीं कि भोजन करूं, मेरा एक एम होगा, बहुत से लोग आए प्रभु का वचन सुने। आमीन, आमीन। सच बात है। फिर मेरे अंदर जितना पिता ने बूता दिया होगा मैं उस हिसाब से कर दूंगा। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि नहीं जब पास्टर साहब, हाँ तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के जन्मदिन में प्रार्थना हो और भवन में हो। ठीक होगी,
50-100 लोग आएंगे, उनका पहले भोजन तैयार करो। ऐसे कभी कब आएंगे? कभी नहीं। हमेशा याद रखना, हम लोग अगर आशीर्वाद आटा, ताली हो जाओ, हाँ, और उस रोटी को देखने लगे हम भी और आप भी, तो फिर बाइबल को ऐसा करो, बंद करो। क्या करो? और रख दो, और लाओ इंडिया गेट बासमती चावल, आराम से बिरयानी बनाओ, खाओ, बस खाना पीना ही है, तो फिर बस बंद करो। फिर सच बात है। आप हमेशा अपने मन में एक चीज स्मरण रखिएगा, भवन की एनिवर्सरी हो, हमारी एनिवर्सरी हो, मेरा जन्मदिन हो, रबिका का जन्मदिन हो, रूथ का जन्मदिन हो, सृष्टि का जन्मदिन हो, पापा मम्मी का जन्मदिन हो, और पापा मम्मी की एनिवर्सरी हो, हम सारी चीजों को भवन में क्यों लाते हैं? ये सच बात है। मैं आप लोगों से नहीं कहता कि आप भवन आओ, मैंने आज तक कहा भी नहीं, लेकिन मैं ये काम को क्यों करता हूं? क्योंकि हमेशा याद रखिए, मेरा नया जन्म है, और जब आप एक नए जन्म लेंगे तो अब आप उन शरीर की दुर्बलताओं के दास नहीं होंगे। अब बहन शीला ने मीटिंग रखी, अपने जन्मदिन पे रखी, लेकिन हमें ये देखना है कि हम कौन से जन्मदिन को बना रहे हैं। वो जन्मदिन जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लिया, या वो जन्मदिन जब मैं पिता में नए सिरे से जन्म लिया। पिता में नए सिरे से जन्म लिया। हमेशा याद रखो, हमारा जन्म आज हुआ है, सच बात है। क्योंकि बीते समय में पिता ने हमें तैयार करके आज, जैसे कि 9 महीने का समय लगता है एक स्त्री के गर्भ में, और उस 9 महीने के जन्मदिन से पहले, जन्म के पहले प्रभु जब एक बच्चे को पैदा करता है, एक लड़के को पैदा करता है, एक लड़की को पैदा करता है, तो उनके अंदर उस जन्म देने वाले बच्चे को भी डालता है। यस। कितनी बड़ी तैयारी पिता उस जन्म के दिन के लिए करता है। सच बात है। अब हम और आप आज जब जन्म के दिन को मना रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं नहीं है, क्या मेरा भी जन्मदिन है, हाँ मेरा भी जन्मदिन है। अब हम लोग भवन में, हम लोग झुंड में सेम टू यू कहते हैं, सेम टू यू। सब संसारिक वाले लोग कहेंगे, कोई कैसे हैप्पी बर्थडे, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस। हम लोग क्या कहते हैं? सेम टू यू। क्यों? आज हम भी पैदा हुए। प्रेज द लॉर्ड। भैया हम वचन को सुन रहे हैं, हम नई सृष्टि बन रहे हैं, आमीन। अनुसरण करके बन रहे हैं, और एक नई सृष्टि, एक नया जन्म है। और इसी जन्म के विषय में पिता ने साफ निकोदेमुस से कह दिया, जब तक तू नया जन्म ना ले। बात यही है, प्रभु आपके उन कामों को, प्रभु आपकी उन चीजों को नहीं देखता जो आप अभी तक कर चुके हैं। प्रभु कहता, प्रभु की ओर फिरो, प्रभु तुम्हें नया करेगा। आमीन, आमीन। मैंने कितनी मीटिंगें कर ली, मैंने कितना प्रचार कर दिया, मेरे प्रचार करने से कितने लोग बाइबल पढ़ने लगे, ये सारी चीजें प्रभु जाने, लेकिन आज तुम कहां पर हो? आज कहां पर हो? यस। अरे प्रभु आज थोड़ा छुट्टी पे हैं, पैर में दर्द हो रहा था, तो फेसबुक पे तो लिख दिया है, पास्टर साहब की थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए आज मीटिंग नहीं हुई। लिख तो दिया प्रभु, आज थोड़ा तबीयत खराब है। समझ सकता प्रभु, तो समझ सकता ना। और पता चला जिस दिन तबीयत खराब हुई, उसी दिन प्रभु आके खड़ा हो, कहे कि आज मैं तुझे लेने आया हूं। आज तो प्रभु में काम पे हुई नहीं, आज तो प्रभु मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं। क्या खेल रहा हूं? आज तो मैं काम पे हुई नहीं,
हाँ, प्रभु एकदम से आ जाए और आपके सामने खड़े हो जाए। अब भाई ब्रदर रोहित 365 दिन, ताली बजेगी कि नहीं? ताली बजेगी। ब्रदर रोहित 365 दिन डेली प्रार्थना 14-15 साल से कर रहे हैं, 16 साल से कर रहे हैं। इत्तिफाकन 17वें साल में जब लगे तो एक दिन पैर में दर्द हो, अब एसी चल रहा था, बीवी ने कहा लिए जब क्या करोगे जाके, बीवी ने क्या कहा, खुद ही अंदर से आवाज, लेट गए। उसी दिन 16 साल का फल लेके प्रभु आके खड़ा हो गया। ताली बजाइए कि नहीं? 16 साल का फल लेके प्रभु खड़ा हो गया। आज मैं ब्रदर रोहित को दूंगा, वो रोज मेरे वचन में खड़ा होता है। आज मैं आया, मैं देने आया, कहाँ है आप? चला उसको आए कहाँ है, कहाँ है? अरे वो शटल कॉक लेने गए। क्या लेने गए? आज ही तो मैं उनको देने आया था आशीष। अब आप बताइए, अब आप मुझे बताइए, जब प्रभु की वाणी सैमुएल के पास आई, ताली बजाएंगे कि नहीं? बहुत प्रचार को तो अभी तो एक ही आयत पढ़ी, उसको मैं दोबारा बोल भी नहीं पा रहा। इतनी बातें तुम कहाँ से ले आते हो मम्मी? तो ये बताइए कि सैमुएल को जब वाणी आई तो सैमुएल कहाँ था? सैमुएल एकदम सही और एकदम ठीक जगह पे था। आप हमेशा याद रखिए, कलाम में एक बात लिखी है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ताली आली बजाइए। आप लोग सूखे सूखे में सब बात बटोर लेते हैं, गलत चीज है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. पहला सैमुएल 3 अध्याय उसकी पहली आयत। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा करता था। आप देखिए, रोज कर रहा है सैमुएल टहल, सब कुछ कर रहा है। आगे, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। बहुत कठिन था, दर्शन बहुत कम, और यहोवा का वचन दुर्लभ था, मतलब पूरा अकाल पड़ा हुआ था। अब आप समझें, आप समझें, उन दिनों में क्या लिखा है, पढ़ जरा। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। ठीक आज के समय का समय है, सच बात है। ठीक आज के समय का समय। कहीं दर्शन की बात, कहीं यहोवा के वचन की दुर्लभ कहीं बात नहीं, यानी कहीं वचन मीटिंग नहीं हो रही। बहुत कुछ ही लोग प्रभु की दया से चल रहे हैं, बाकी सब ने हाथ खड़े कर दिए। अभी हम कानपुर गए थे, वह मीनाक्षी किया, उन्होंने बताया हमें कि सारे पास्टरों ने दुआ करना बंद कर दिया है डर के मारे। अब आप सोचिए, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ सबको मना कर दिया गया। अब ये उन दिनों की बात, जैसे वैसे आज खाना पीने की कमी नहीं, खाने पीने की कमी,
जाओ बाहर निकलो, आइसक्रीम खा लो, बाहर निकलो कुल्फी खा लो। कुल्फी कितने प्रकार की, क्या क्या खाएं, खाने पीने की कहीं कमी नहीं, लेकिन मीटिंग कहीं नहीं, वचन कहीं नहीं, दुर्लभ। अब ऐसे समय में सैमुअल एक जगह पर है, सैमुअल एक जगह पर है, और जहां पर वो है वहां पर वो बना हुआ है, और प्रतिदिन उसका एक नया जन्म हो रहा है। इसलिए जब आपका नया जन्म होता है तो पिता आपसे बातें करता है। अब सैमुअल एक नए जन्म में है। नए जन्म का कैसा मतलब? मतलब जिस योजना के लिए हन्ना ने मंदिर में, ताली बजाइए यार भाई, समझ में आ रहा है ना? जिस योजना के लिए सैमुअल को हन्ना ने मंदिर में छोड़ा था, दिया था, आज वो समय आया। और वो समय तब आया जब बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन। सोचिए, सोचिए, जन्मदिन, अभी केक कटेगा, सब गाना गाएंगे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी, मम्मी किसी करो। हम आए, हमने नहीं बोला हैप्पी बर्थडे टू यू सिस्टर को। ये हम पता नहीं मन से उतर गया है ये सब चीज। ये सारी चीजें बोलने का मन ही नहीं करता, नहीं करते, क्योंकि एक गुड न्यूज है तुम्हारे पास। अब वो गुड न्यूज तुम्हारे पास जो है, वो गुड न्यूज को तुम छोड़ और किसी बात को हैप्पी हैप्पी कहने लगो। तुम्हारे पास गुड न्यूज है और उस गुड न्यूज को छोड़ किसी और चीज को तुम हैप्पी हैप्पी कहने लगो, तो यानी कि तुमने दो स्वामी पाले हैं। या तो इसको गुड कह दो या इसे हैप्पी कह दो। अगर मेरे पास गुड न्यूज है तो इस गुड न्यूज में इतनी सामर्थ्य है कि इनके लिए सारी चीजें खुश और शांति और अनुग्रह का कारण बनेगी। कि उस हैप्पी की जरूरत नहीं है, उस हैप्पी की जरूरत, ये बहरूपिया है। बहरूपिये को पहचानो। क्या? बहरूपिये को पहचानो। आपने वचन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उन दिनों में सब कहेंगे कि शांति है, शांति है, शांति है, लेकिन शांति जैसा कुछ नहीं होगा। अचानक उनपे एकाएक पहाड़ आके गिर जाएगा। शांति है, शांति, हैप्पी 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 हैप्पी। कोई अपने बच्चे की शादी करा रहा होगा, कोई बर्थडे बना रहा होगा, एनिवर्सरी बना रहा होगा, सारे टिंग 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 का बुक होंगे, सब कह रहे होंगे हैप्पी 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 हैप्पी। एक तो हैप्पी हैप्पी करके डांस कर रहा अपनी पत्नी के साथ, धड़ाम से गिर गया। गलत तो नहीं कह रहा। अब वो हैप्पी हैप्पी कह रहा था, सब हैप्पी हैप्पी आए थे, सब उसको हैप्पी हैप्पी बात। अब हम इस जन्म के दिन से अपने जन्म के दिन के लिए तैयार हो रहे हैं। आज हम लोग सब अपने जन्म के दिन को लेकर भवन या अपने जीवन में खुदा के पास क्यों आते हैं? क्योंकि हम एक के जन्मदिन से सीखते हैं। ऐसा मैसेज आता है कि हम एकदम मन में हल्का सा भी जहन में नहीं आता कि हम वहां मनाएंगे। एकदम छाप थप्पा लगा देता है, तो भैया नहीं, भैया भैया नहीं, यही भय। सच बात है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा। चलिए पढ़िए 10 सैमुअल 3:1 पढ़िए, मैं भी बताता हूँ फिर। सैमुअल देवी के
सामने यहोवा की सेवा करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि देवी की आंखें तो होने लगी थी। बस एक ही आयत पढ़िएगा, तीसरा बस एक ही आयत पढ़िए। नहीं मिल रहा था वचन, दर्शन नहीं हो रहे थे। ऐसे समय में जब कहीं कुछ नहीं, तब सैमुअल एक ऐसी जगह पर था जहां पर उसको खुदा की वाणी सुनाई दी। हम लोग को भी पिता ने कहीं ना कहीं से लाके ऐसी जगह पर रखा कि हमें प्रतिदिन महासभा में पिता की वाणी सुनाई दी। आमीन आमीन। और इस कारण दिन भर में चाहे जितने मन मुटाव भेदभाव हो, लेकिन पिता हमें एकत्रित करता है। सच बात है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। एक मिनट, जिस जन्म को तुम मना रहे हो, तुम किस लिए मना रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूं। पिता कहने लगा कि जब से तुम पैदा हुए हो, क्या तुम मरने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए जी रहे हो? आप देखिए, लोग अपने जन्म के दिन को, एक एक जन्म के दिन को, एक एक जन्म के दिन को मनाते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, 55 साल हो गया, 60 साल, इस तरह से अपने सालों के दिनों को मनाते हैं। लेकिन पिता कह रहा है, ये एक एक साल करके तुम मृत्यु के पास जा रहे हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि मरने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए जी रहे हो? यार ये क्या बात कर रहे हैं यार। अरे हम तो अपने जन्म के दिन को मना रहे हैं। ये कह रहे मरने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए जी रहे हो? ये दौड़ में तो दौड़ते सभी, सब दौड़ रहे हैं। अब कोई नहीं कह रहे हम तो दौड़ में दौड़ ही नहीं रहे। तुम नहीं दौड़ रहे, लेकिन तब भी ये दिन ढल गया, दूसरा दिन आ गया। लेटा हुआ आदमी भी दौड़ रहा है। वो कहे अरे मैंने तो सूरज देखा ही नहीं 2 महीने से। तुम ना देखो, लेकिन वो चल रहा है और तुम दौड़ रहे हो। क्या ये गिनती प्रभु की है? ये गिनती प्रभु की है। कह रहा लेकिन तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। सच है। क्या पाओ? इनाम पाओ। तुम मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए जियो। किस लिए आप जी रहे हैं? कह रहा, वचन में कह रहा, कौन सी आयत थी? 23, 6:23 पढ़े। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप क्लियर बोल दिया, खोल दिया उसने पूरा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु। अर्थात हम सब आदि पाप के द्वारा उत्पन्न हुए सच है। और हम सब पाप के दास बन गए। अगर हम आज भी वही जन्मदिन मना रहे हैं, तालियां लिए बजाएंगे। पिक्चर कितनी क्लियर हुई, कितनी क्लियर हुई पिक्चर। सच बात। अगर आज भी हम उस जन्म के दिन को मना रहे हैं, तो हम अभी भी उस पाप में हैं। लेकिन आज अगर हम कह रहे कि मैं पुरानी बातें भूल के नई सृष्टि बन गया हूं, और उस जन्मदिन को मैं इसलिए तुम्हारे सामने सम्मुख रख रहा हूं कि वो जन्मदिन मेरे लिए गवाही था कि पहले मैं किस रीति से किया करता था, आज भी कहता हूं। सच बात है। अर्थात हमारे लिए जन्मदिन एक गवाह के रूप में है। ओ माय गॉड, कितना अंतर। मनुष्य के लिए अपना जन्म का दिन गवाही नहीं है, मनुष्य का जन्मदिन उसके लिए बहुत आनंद का दिन है। लेकिन एक मसीह के लिए उसके उस जन्म का दिन जो मां के गर्भ से पैदा हुआ, वो एक गवाही था कि मैं पहले कैसा जीवन जीता था, आज कैसा जी रहा हूं। सच है। क्योंकि आज मैं अपने पिता से उत्पन्न हुआ हूं। और जो कोई ज्योति की संतान है, अरे वो ज्योति के समान काम भी करते हैं। देखिए एकदम क्लियर है। कलाम में लिखा 23वीं आयत ना पढ़े। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु
परंतु खुदा का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परंतु खुदा का वरदान क्या वरदान मिला आपको? नया जीवन। कि मैंने पिता के वचन को जाना, आमीन। मैंने पिता के वचन को सुना, मैंने पिता के वचन को समझा। कितने ही लोगों के सामने मीटिंग चल रही, लेकिन वे नहीं आ पा रहे, और हमें वरदान मिल गया। आमीन। और पिता का दिया हुआ वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। अर्थात हमारा जन्मदिन अब अनंत जीवन में प्रवृत्त है। आमीन, आमीन। ये है जन्मदिन। अगर अभी भी हम उसी पुराने जन्म को लेके बातें करते और सोचते और विचारते हैं, तो अभी तक तुमने पिता के वचन को ना जाना। क्योंकि जो कोई पिता के वचन से उत्पन्न होता है, वो हमेशा कहता है मैं एक नई सृष्टि बन गया। क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य के अनुसार नहीं चलता, उसकी चाल अलग होगी, उसका सोचना अलग होगा, उसका बोलना अलग होगा, उसका देखना अलग होगा। वो अपना लाभ नहीं देखेगा, वो अपना लाभ नहीं देखेगा, वो अपने प्रभु का मन देखेगा। क्या कर रहे हैं आप? अगर अभी भी हम उसी पहले जन्मदिन में हैं, तो बाइबल को पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। लेना होगा, जन्म तो लेना होगा, और जन्म लेने के लिए तुम्हें उसके निकट आना होगा, और निकट आने के लिए तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा, जैसा हमने परसों पढ़ा, कल पढ़ा था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। अब आप बताइए, हम तो थोड़ी देर में चले जाएंगे, और हमने कोई हैप्पी हैप्पी भी नहीं कहा, ना कहेंगे केक दो चाहे ना दो, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गुड न्यूज है। और जिसके पास गुड न्यूज है, फिर उसके पास हैप्पी केवल एक ही चीज होती है, सुसमाचार। आमीन, आमीन। अब हमसे दोबारा बात ना करो, हमारे लिए ये सारी चीजें नहीं है। हमारे लिए एक चीज है कि जहां कहीं तुम पांव रखोगे, वो जगह आशीष का कारण बनेगी। आमीन। सच बात है। क्या ही सुहावने हैं वो पांव। रोमियो 10 15, रोमियो 10:15। और यदि भेजे ना चाहे और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का समाचार सुनाते हैं। एक अगर आ गया होता, वो जो बेचारा डांस कर रहा था हैप्पी हैप्पी, अगर एक आ गया होता वहां पर ऐसे पांव वाला, बच गया होता। सच बात है। लेकिन एक भी नहीं आया। अर्थात पिता कहता दुष्टों की सभा। सोच लो, एक आदमी अपने पार्टी में, बड़ी सी पार्टी में कितने लोगों को बुलाता होगा? 1000 लोग, 500, 200, 250। उसमें से एक भी ऐसा पांव नहीं होता जो सुहावना हो। कहां से लाओगे? लेकिन ये पांव जो सुहावना होगा, वो आपको दूसरी किसी बात पे नहीं कहेगा कि खुशी मिलेगी, क्योंकि कहीं पर खुशी है ही नहीं। हम जानते, कहीं शांति नहीं,
हम जानते हैं कहीं हैप्पी नहीं है, हम जानते हैं कहीं खुशी नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में एसी रूम होगा, तुम्हारी दृष्टि में बहुत 50वीं मंजिल पे तुम होगे, धाम से गिरेगी। ताली बजाओ। मैं जानता हूं कि केवल एक चीज है जहां शांति है, वचन। एक चीज है जहां पर आज भी जीवन है और हमेशा रहेगा, वो है वचन। और जहां जीवन है वहां पर लोगों ने उन बातों को ग्रहण नहीं किया। हल्का से मैं मुस्कुराता हूं, क्या? क्योंकि जब मैं वहां खड़ा होता हूं तो वहां सब मुझे एक गवाह के रूप में देखते हैं, और जब मैं मुस्कुराता हूं तो सब समझ जाते हैं कि मुस्कुरा रहा है, कि देखो एक बार मेरे पिता ने मुझे फिर जिता दिया। तुमने युक्तियां तो बहुत बनाई थी लेकिन एक बार फिर से मेरे खुदा ने मुझे खड़ा करा। और जितनी बार तुम गिराने की सोचोगे उतनी बार मेरा खुदा मुझे उठा के खड़ा करेगा। ये वचन है, इसके लिए तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ही बोलता है और ये अपना प्रमाण खुद देता है। तुम शांत रहो, बस तुम परिस्थितियों को समझ के हल्का सा मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हें मालूम है होने क्या वाला है। क्या? आनंद मनाओ कि हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहां जीवन है। हमारे पास जीवन की बातें हैं। ये देही का तो गिरना अवश्य है, मारो, इस देह का गिरना अवश्य है, लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर खड़ा है ना, वो नहीं गिरा पाएगा, वो हमेशा खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। ये है जन्मदिन, ये है जन्मदिन। हमेशा याद रखो, अगर मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में वास करता है तो तुम कभी ना मरोगे। देह गिरेगा लेकिन तुम बदल जाओगे, और यही प्रभु का सुसमाचार और एक जन्म का उत्सव है। इसलिए प्रभु ने कहा जन्म के दिन से कई उत्तम है मृत्यु का, क्योंकि तुम जीने के लिए जी रहे हो। और क्या ये धन्य होगा वो दिन जब मेरी उस तैयारी को, मेरे उस युद्ध को, मेरे उस सारे परिश्रम को पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से एक मुकुट के हिसाब से ला के पहनाएगा और धीरे से पीठ थपथपाएगा और कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और धीरे 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 मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर सब कुछ छूटा है। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो कुछ तुम्हें इस शरीर में दिखाई दे रहा है, सब झूठा है। एक दिन सब कुछ, हर एक बात साथ छोड़ देगी, लेकिन एक बात जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाई, अर्थात मेरी आज्ञाओं को मानना और उसमें चलना ही जीवन है, वो कभी झूठा नहीं होगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारे बड़े भैया बर्नार्ड अंकल जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर हम बड़ी सुविधारी के साथ आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपको बड़े चढ़ाने आते हैं। आज भी सुंदर शाम दिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहन शिला का जन्मदिन था, लेकिन उस जन्मदिन के दिन प्रभु जी हमें पवित्र वचनों के द्वारा हिम्मत अफजाई मिली। हम कैसे जीवन जिए
कि हम आपको कोई नाम से जाने पहचाने लोग जाने कि हाँ इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। जो प्रभु जी जन्म देने वाले तो आप, जीवन देने वाले भी आप। आपने अगर मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरे। इस पवित्र वचन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा तो सुन मेरी आज्ञा को मान, मेरे पैर में साथ चल, मेरे पीछे पीछे चल, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे ले चलूंगा। क्योंकि मैं तुझे वो देना चाहता हूँ जिसके लिए शायद तुमने सोचा भी नहीं। उस अनंत जीवन की लालसा हमारे दिलों में है, क्योंकि आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे वचनों को मानेगा, उसके तेरे अनुसार चलेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो जी पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हुए मैं शीला के लिए फिर प्रार्थना करते हैं, उनको विश्वास में बड़ा आशीष दे, मदद कर। जिस तरीके से वो अब तक अपने परिवार को चलाती चली आई, विश्वास का एक कारण बनी, आने वाले समय में प्रभु जी बच्चे उसी तरीके से विश्वास के कारण आगे बढ़े, आपके पवित्र चरणों में बने रहे, विश्वास में बने रहे, और जो मेहनत इस बहन शीला ने की है वो मेहनत सफल हो, ताकि आप अपने सिंहासन से जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी आनंद प्राप्त करें। एक आशीष के मदद के धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना का मांगते हैं आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से सुनिए और हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीष आदि बरसे, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी और धन्यवाद की प्रार्थना होगी कि बहन शीला को आज तक खुदा ने बहुत आयत से बढ़ाया और आज इनका जन्मदिन है और वो जन्मदिन है जिसमें ये नई सृष्टि बनती है। इसी रीति से कल भवन में धन्यवाद की प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा।